तो जय श्री राम। आज आपको हम एक भगवान परशुराम जी की कथा बताने जा रहे हैं कि परशुराम जी, लोग कहते हैं कि कई बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया परशुराम जी ने। उसी विषय पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। परशुराम जी ने कदापि नहीं क्षत्रियों का विनाश किया था और परशुराम जी को किसी क्षत्रिय से कभी दुश्मनी नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति किसी के पिताजी की गर्दन काट ले तो उसके पुत्र का क्या धर्म है, इसको आप खुद जानते होंगे, आगे हमें बताने की जरूरत नहीं है। यही बात परशुराम जी के साथ हुई थी। परशुराम के पिताजी की गर्दन सहस्त्रा बाहु अर्जुन, जो है वंशी क्षत्रिय था, उसने काट ली थी। सिर्फ उसका आचरण खराब था, आगे की बात हम नहीं कहेंगे, जिसकी रक्षा में अपना प्राण त्याग दिए। परशुराम की माताजी ने 36 बार अपने सीने को पीट करके रोई थी। जब परशुराम जी को ये बात पता लगी तो परशुराम जी ने निश्चय किया कि हम इनके वंश को 36 बार विनाश कर देंगे, जितनी बार फैलेगा उतनी बार मार देंगे। एक पुरानी कहावत भी है कि जननी जने तो संत जन या दाता या सोर, नाहि तो माँ बाझन रहे काहे गमावत नूर। माँ इसी दिन के लिए अपने पुत्र को जन्म देती है, मेरी मुसीबत में काम आएगा। यही काम परशुराम जी ने किया था, बाकी कोई किसी से किसी की दुश्मनी नहीं थी। हाँ, उस बात में अगर उनके वंश का विनाश हो गया तो एक अलग बात है। घटना शुरू होती है जब परशुराम जी आते हैं और 36 बार है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया था। है 4 भाई थे, है, महा है, हीन है। तो उन्होंने 3 भाइयों का विनाश नहीं किया था, केवल जिस वंश ने गलती की थी उसी के खानदान को उन्होंने मारा था। है वंशी क्षत्रियों को मारा था। एक दिन परशुराम जी को नारद जी मिल गए और 36 बार उन्होंने विनाश किया था। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि मुनिवर, फिर बच गए हैं कुछ, अगर कुछ बच भी जाते थे तो नारद जी आके बता देते थे और परशुराम जी कुछ समय बाद उनका सफाया कर देते थे। परशुराम जी ने कहा कि 36 बार मैं इनके वंश का विनाश कर दिया है, आखिर बच कैसे जाते हैं? तो नारद जी ने कहा कि कुछ सज्जन लोग इसमें भी हैं ना, जब आप जाते हो तो भक्त हैं और भगवान विष्णु का जाप करते रहते हैं, उधर आपका ध्यान ही नहीं जाता, उधर आप भूल जाते हो। तो भगवान परशुराम जी ने मन में प्रण किया कि इस बार हम सबका विनाश कर देंगे, और इन्होंने बहुत सारे शस्त्र अस्त्र तैयार करना शुरू किया। उसके लिए एकांत जगह चाहिए, जो राजस्थान के अरावली पहाड़ियों पे जाके एक अपने आश्रम का निर्माण किया। जब सारे अस्त्र शस्त्र धनुष बाण सारे बना के तैयार कर दिए जिससे सबका विनाश कर देंगे, परशुराम जी को बहुत क्रोध आ गया था। न ब्राह्मण रहेगा, न क्षत्रिय रहेगा, न शूद्र रहेगा और वैश्य न रहेगा, समूल नष्ट कर दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचते हैं। इतनी बात सोच के परशुराम जी वहाँ आश्रम बनाए और अस्त्र शस्त्र तैयार किए। जब अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए तो धरती में कांप गई। उन्होंने शेष से कहा, क्योंकि धरती शेष नाग के फन पे रुकी है ना, तो उन्होंने शेष से कहा कि शेष, आप 5 साल का बालक बनो, 5 वर्ष का बालक बन जाओ और हम विधवा ब्राह्मणी बन जाते हैं और कहीं चलते हैं, ऐसे ऐसे काम करना है। परशुराम जी सृष्टि को विनष्ट करना चाहते हैं। अब ये पहुंच गए शाम के समय में परशुराम जी के आश्रम में, आप अरावली की पहाड़ी पे, और हाथ जोड़ के धरती माँ विधवा ब्राह्मणी ने कहा कि बाबा, आज मुझे रहने का ठिकाना दे दो। उन्होंने कहा कि पुरुष होता तो एक बार हम सोचते, लेकिन महिला को कदापि यहाँ प्रवेश नहीं है, वर्जित है, आप जाइए। और माता जी ये बताइए कि रहोगी क्यों यहाँ पे? बचने के लिए, प्राण बचाने के लिए? जंगल में कोई खा जाएगा?
कल तो वैसे सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्यों परेशान हो। उन्होंने कहा मैं अबला ब्राह्मणी हूँ, विधवा हूँ, और आज हो सके तो मुझे यहीं ठहरने का आश्रम दे दो, मेरा बच्चा भी है, शेर मेरे बच्चे को जानवर खा जाएंगे। परशुराम जी को तरस आ गया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं माता जी, आप रुक जाओ, लेकिन 3 बजे भोर में ही उठ के यहाँ से चली जाना, रहना मत, नहीं बाकी हम नहीं जानते। माता जी ने कहा कि ठीक है। धरती माँ गणेश जी के साथ वहाँ रुक गए। गणेश जी सोए ही नहीं। जैसे परशुराम जी सो गए रात को, वैसे ही गणेश जी ने सारे शस्त्र, सारे अस्त्र, सारे धनुष बाण तोड़ ताड़ के टुकड़े टुकड़े करके, और धरती माँ के साथ गणेश और धरती, मतलब बालक और ब्राह्मणी, रात को ही चले गए 12 बजे। जब वहाँ पहुँचे, सुबह उठे, परशुराम जी ने देखा तो सब अस्त्र शस्त्र टूट गए थे। और उस विधवा ब्राह्मणी ने एक शब्द कहा था कि हम आपके आश्रम में तभी रुकेंगे, ये मेरा बालक उद्दंड है, थोड़ा बदमाश टाइप का है, नुकसान कर देता है, अगर कोई गलती कर दे तो इसे श्राप मत देना। और परशुराम जी ने कह दिया कि ठीक है, इसको श्राप नहीं दूंगा। परशुराम ने सोचा कि 5 वर्ष का बालक क्या करेगा, जहाँ शस्त्रागार बना रखा था वहीं सोने की जगह दे दी। और उनको क्या पता था इतना बड़ा एक कलाकार बालक है, ये शेष का अवतार है, खुद ही शेष आए हैं, धरती में आई हैं। सुबह परशुराम जी उठे, देखे, कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि जवान दे दिया था कि अगर बच्चा कुछ गलती कर देगा तो। उन्होंने कहा था क्षमा कर देना, श्राप मत देना, इसलिए उन्होंने कुछ किया भी नहीं। ये परशुराम जी के मन में टीस बहुत बड़ी थी, और ये टीस पूरी तब हुई जब जनक दरबार में धनुष टूटा, धनुष यज्ञ हुआ, और परशुराम जी पहुँचे और पूछा कि ये कौन धनुष तोड़ दिया, मेरे गुरुजी का धनुष था। और सारे राजा डर गए कि अरे भैया अब क्या होगा, अब तो परशुराम जी आ गए। खूब बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि धनुष को किसने तोड़ा, तो भगवान ने कहा कि नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपका कोई ही एक सेवक ऐसा काम कर दिया है, ध्यान से सुने। त्रिलोकी, तीनों लोकों के मालिक, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ओम श्री हरि नारायण। ओम में 3 शब्द है, ओ, ई और माँ, ओंकार, मकार और अंकार। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीनों गैसें जब एक हो जाती हैं, उस मिश्रित रूप को ओम कहा जाता है। वो नारायण शांत हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, और उन्हीं का एक अंश जो परशुराम जी के रूप में अवतार लिया है, इतना विकराल रूप धारण कर लिया है। तो वहीं पे लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुधनुई तोरी लरिकाई, अवसरी सिका बहु न कीन गोसाई, यही धनु पर ममता क्यों है तू, सोनेरी साई का भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी कहते हैं कि स्वामी जी, बहुत धन हुई तोरी लड़कियाँ, बचपने में मैंने बहुत धनुष तोड़ दिया था, कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया, यही धनुष पर ममता क्यों है तू, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको। इसी बात से परशुराम जी ने नाराज हो गए कि सोनेरी साई का भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी क्या कह रहे थे पता है, कि जब धरती माँ के साथ शेष के रूप में, शेष बालक के रूप में गए थे, तो बचपना के रूप को धारण करके गए थे, और परशुराम जी ने शस्त्रागार में ठहरा दिया था, जहाँ अपना अस्त्र शस्त्र निर्माण करके रखे थे, और लक्ष्मण ने सारी धनुष तोड़ दिया था। तो वही याद कराए, तब तो आप इतना गुस्सा नहीं किए। तो ऋषि जी ने कहा कि बालक जान बधेव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। अरे शेष, तुम्हें बालक समझ के छोड़ दिया था, अगर तुम बाल रूप में नहीं होते, मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि चलो तुम्हारे बच्चे को श्राप नहीं दूंगा, अगर तुम बालक रूप में ना होते
तुम्हें धरती के किसी कोने में ढूंढ के तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, वध कर देता तुम्हारा। इस तरह भगवान परशुराम जी थे जो भगवान विष्णु के रूप में धरती पे अवतार हुए थे। और दूसरा कारण ये था कि अगर परशुराम जी वहाँ मौके पे न पहुँचते तो ढेर विवाद हो जाता जनक जी की सभा में, धनुष यज्ञ में बहुत खलल पड़ जाता, बहुत बड़ी बाधा हो जाती। जय श्री राम। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, ज्ञान की बात हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। भारत माता की जय।